सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई क्योंकि आज नवमी है। आप सभी को नवरात्रि की महानवमी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह मुझे सबसे पहले नहा धो के पूजा करना था क्योंकि सबके ऑफिस है आज नवमी को। तो उसके पहले ही मुझे सब कुछ तैयारी कर लेनी थी। तो पहले माता रानी का भोग बना लिया मैं नहा धो के तैयार होने के बाद। और अब पूजा रूम में आ गई, पूजा करना शुरू कर दिया मैंने। पहले दुर्गा सप्तशती डेली का पूजा करूँगी, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद अब मैं फिर से किचन में आ गई क्योंकि कन्या पूजन कराती हूँ। तो उसके लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो चना तो भिगो के रख दिया था, पूजा करने के बाद चना को बॉयल करने के लिए रख दिया। और अब सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली और 1.5 कटोरी चीनी लिया और इसे उसी कटोरी से 1.5 कटोरी मैंने तेल लिया। शुद्ध घी का भोग मैंने माता रानी को चढ़ाया और अब रिफाइंड ऑयल में यह हलवा बनाया। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूंगी और उसके बाद 3 गुना पानी डाल दिया। और हलवा देखिए थोड़ा लाल करके माँ बनाती है, तो सूजी को खूब लाल करके भूना। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा बन गया, हलवा तैयार हो गया। और चना बॉयल हो रहा है तो उसके मसाले रेडी कर रही हूँ मैं। इसमें कुछ भी चाट मसाला, आमचूर पाउडर और वो एक्स्ट्रा मसाले, गरम मसाले ये सब नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसमें बाहर का है। तो धनिया पाउडर डाल देती हूँ और कि कहीं इसमें गार्लिक इसका कुछ होगा तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ इसकी वजह से। और मसाला तैयार करके रख दिया, फिर पूड़ी बेल करके इकट्ठा रख लिया है 25-30 पूड़ी। और अब पूड़ी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे हवन करने के पहले ये पूरी तैयारी कर लेनी है। क्योंकि घर पे तो कन्या मतलब आज स्कूल खुला हुआ है तो सभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और अकेली हूँ, सब ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो इसलिए मुझे जा कर के कन्या मैं नहीं ला पाऊँगी, इसलिए मैं बोली कि पैकेट बना करके दे दूँगी। तो उधर भंडारा जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ कन्या को खिलाते हैं। तो वहाँ पर सब जाते हुए, हस्बैंड ऑफिस जाते हुए दे देंगे। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करना है। तो पूड़ी भी मैं 30-40 पूड़ी के बराबर मैंने तल लिया। और अब मैं चना बना रही हूँ। तो मसाले को पानी में भिगो दिया था, थोड़ा फूल गया ये। और जीरा का तड़का, हींग लगा करके मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर है और चना, बॉयल चना ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक डाला। और फिर चना को थोड़ा सा, बॉयल चने को मैंने थोड़ा सा पीस लिया और इसमें ऐड कर दूंगी तो उससे चना बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। और भोग का प्रसाद कभी भी ख़राब नहीं लगता है खाने में। आप जैसे भी बनाओ वो अपने आप स्वादिष्ट बनता ही बनता है। तो इस तरह से ये चना भी अब रेडी हो गया। तो अब गैस का फ्लेम बंद करके मैं पैकेट तैयार करूँगी। सुहा बहुत ही हेल्प कर देती थी लेकिन आज उसने छुट्टी नहीं लिया क्योंकि उसको छुट्टी की ज़रूरत है आगे। तो इसलिए उसने बोला कि मैं छुट्टी नहीं ले सकूँगी मम्मी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। और देखिए ये हलवा भी बन के तैयार हो गया टाइम से, मतलब मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। तो अब मुझे एक वो थोड़ी सी शांति मिल गई मन को कि चलो सब कुछ रेडी हो गया, अब पैकेट लगाऊंगी। तो गार्ड को भी आज मैं ना खाना देती हूँ, भोग का प्रसाद देती हूँ। तो गार्ड के लिए भी बड़े बड़े पैकेट मैंने लगाए और सब में अब पूड़ी चना हलवा भर दूँगी। थोड़ा जल्दी उठने से सारा काम मेरा टाइम से हो गया। मैंने कैलकुलेट कर लिया था टाइम और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे उठ जाऊंगी। लेकिन सब घर में बोलने लगते हैं कि इतना जल्दी उठ के क्या करोगी। तो फिर लगा कि चलो आधा घंटा और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए मैं 3:30 बजे का टाइम कर दिया। और 4 बजे तक मैं चाय पी करके उसके बाद पूजा रूम में झाड़ू लगा करके पोछा लगा लेती थी डेली पूजा करने से पहले। और किचन भी आज मैंने साफ़ कर लिया था क्योंकि भोग का प्रसाद बनाना था। तो जूठा किचन नहीं रखा था, झाड़ू पोछा किचन में भी कर लिया था। और सिंक में जूठे बर्तन भी रात को मैंने हटा दिए थे। तो इस तरह से ये देखिए पूरा भोग का प्रसाद मतलब डब्बे में पैक कर दिया। अब इसे बंद करके दे दूँगी और उसके बाद हवन करूँगी। आज नवरात्रि का 10वां दिन है और महानवमी पूजा है। इस बार एक दिन ज़्यादा हुआ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लगन से करो तो वो आपका पूरा हो जाता है।
वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे कि इतना व्रत है, और एनर्जी बहुत मिल जाती है माता रानी के आशीर्वाद से। और सारा काम देखिए अकेले मैंने निपटा लिया और टाइम से हो गया। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये होती है कि टाइम पर होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ अगर टाइम से थोड़ा भी इधर उधर होता है तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और ये मैंने डाल दिया पैकेट में कि किसी भी तरह से ये छूटे ना। और इस बार मैंने फ्रूटी भी मंगवाया है, गर्मी बहुत है, और मैंने सोचा कि एक एक पैकेट फ्रूटी का भी इसमें डाल देती हूँ। तो ब्लिंकिट से मैंने मंगवा लिया था रात को ही। मतलब सब कुछ पहले से प्लान करना पड़ता है और तब जा कर के बहुत ही अच्छे से हो जाता है। सारी तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी। बस भोग बनाना तो वो तो फ्रेश ही बनेगा, तो वो बिना नहाए धोए कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। और इस तरह से ये देखिए पूरा पैकेट तैयार हो गया। अब हवन भी हो गया, हम लोगों ने मिल कर के हवन कर लिया। माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ हो गया, तो मुझे फिर कपड़ा चेंज किया, घर का काम निपटाया, और उसके बाद फिर चेंज करके अब कीर्तन में जा रही हूँ। क्योंकि सब बोलने लगे कि आप 2 दिन से कीर्तन में नहीं जा रहे हो। अरे काम तो होता ही रहता है, लेकिन आज मैं फिर कीर्तन के लिए तैयार हो गई। क्योंकि आज महानवमी है, फिर कल से तो फ्री ही हो जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि कीर्तन में ज़रूर जाना चाहिए, और पहुंच गई यहाँ कीर्तन में। कीर्तन का तो अलग ही नशा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा महानवमी का सारा दिन बीता। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।